स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि व्हाट सेपरेट्स ऑर्डिनरी फ्रॉम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन इज़ द एबिलिटी टू फोकस। फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम डेवलप करें फोकस यूपीएससी प्रिपरेशन में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फोकस लूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि भाई क्या आपको सच में कोई फोकस की प्रॉब्लम है, और लास्ट में हम सॉल्यूशंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई वी लूज़ फोकस, हम फोकस लूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ आती है वो आती है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि जो आप चीज़ कर रहे हैं आपका उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे नहीं है। अब मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, मान लो आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है, आपने इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ा, अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद क्या आएगा, आपका फोकस लूज़ हो जाएगा उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, सेकंड है नेगेटिव इमोशंस, कि भाई अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, आपको फोमो आएगा, उसकी वजह से भी आपका फोकस लूज़ हो सकता है। उसके बाद है पुअर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपना दिन जो है वो प्लान नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हैफाज़ार्डली सुबह उठे और पढ़ना शुरू कर दिया आपने। वन नाइट बिफोर एग्ज़ाम, वन नाइट बिफोर आपने पढ़ना शुरू, मतलब प्लान नहीं बनाया। ठीक है, उसके बाद है लो एनर्जी लेवल्स। इसमें क्या होता है कि आप मान लो कि आप एकदम रात को, पिछली रात को सोए नहीं है। ठीक है, आप स्क्रॉल करते रहेगा इंस्टाग्राम और आपको नींद नहीं आई, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स लो होंगे और आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी। और लास्ट है लैक ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या है कि मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम से नोटिफिकेशन आया। ठीक है, किसी भी दोस्त का आया, जिसका भी आया, आपने तुरंत खोल लिया उस नोटिफिकेशन को और पढ़ना शुरू कर दिया उसको। ठीक है, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाएंगे और आप पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपके क्या सच में कोई फोकस की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, आपको रेटिंग देनी है 1 से लेके 5 तक। अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको सही से डिस्क्राइब करती है तो उसमें आपको स्कोर देना है 1 का। ठीक है, और अगर आपको वो स्टेटमेंट गलत लगती है अपने बारे में तो आपको स्कोर देना है 5 का। मान लो यू नेग्लेक्ट टू प्लान योर डे, और आपको ये स्टेटमेंट सही लग रही है तो आपको स्कोर देना है यहाँ पर 1। ठीक है, यू क्विकली बिकम बोर्ड, आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट आपको डिस्क्राइब नहीं करती है तो आपको स्कोर देना है किसका, 5 का। ठीक है, ऐसे करके आपको इन 15 क्वेश्चंस पे स्कोर देना है आपको। ठीक है, आप इसको पॉज करिए वीडियो को, अपने को स्कोर दीजिए। ठीक है, कर दिया। अब देखो, अगर आपका स्कोर आया है 60 से 75 के बीच या 45 से 59 के बीच, अगर मान लो 59 से 45 से 60 के बीच आपका स्कोर आया है तो आपके लिए फोकस प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका स्कोर अगर 44 से नीचे आया है तो भाई आपके लिए फोकस प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसका हम सॉल्यूशन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन से पहले हमें देखना है कि फोकस करने से पहले अपने को क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको कंफर्ट देखना है। ठीक है, आपकी जो चेयर है, आपकी जो डेस्क है, वो एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोकस में। मान लो आपकी जो चेयर है वो वुडन वाली चेयर है, ठीक है, और आपको बैठने में तकलीफ़ हो रही है तो आपका फोकस जो है नेचुरली हट जाएगा। ठीक है, बॉडी पेन होगा तो दिक्कत आएगी। तो आपको चेयर और डेस्क थोड़े पैसे खर्च करके अच्छी वाले लेनी चाहिए। उसके बाद है लाइटनिंग। लाइटनिंग भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग डिम लाइट्स में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी गए या जहाँ पर भी गए डिम लाइट्स में पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप रात को पढ़ते हो और डिम लाइट में पढ़ते हो तो आपको डिजीनेस होती है, आपको नींद आने लग जाती है। इसलिए लाइटनिंग जो होती है वो क्या होनी चाहिए, ब्राइट लाइटनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन। आपको डीक्लटर करना है। आपने कुछ व्लॉगर्स देखे होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत सारे व्लॉग्स होते हैं यूट्यूब वाले, यूपीएससी के ऊपर बनाते हैं कि 36 एक डेस्क लेंगे, उस पर 36 बुक रख देंगे। ठीक है, पढ़ते एक नहीं है वो, लेकिन बुक्स इतने सारी रखेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपनी स्पेस को डीक्लटर करना है। अगर आपको सिर्फ एक ही बुक से काम है तो उस आपके डेस्क पे सिर्फ एक ही बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, ये फोकस करने से पहले वाली कंडीशन है, आपको ये मीट करना है। ठीक है, अब देखो इम्प्रूव योर फोकस। अब आप अपना फोकस कैसे इंप्रूव करेंगे, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल गाइड है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको एक टाइमर लगाना है। ठीक है, सेट अ टाइमर। मान लो आप बैठे हुए हैं तो आपकी लाइन ऑफ साइट में एक घड़ी होनी चाहिए। ठीक है, वॉच होनी चाहिए और क्लॉक होनी चाहिए। स्मार्टफोन वाली वॉच की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कि आपने फ़ोन में वॉच देखो या स्मार्ट वॉच जो आने लगी है आजकल, वो उन सब की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आपको एक घड़ी होनी चाहिए, सामने दिखता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको पहले टाइम दिखना चाहिए तभी तो मैनेज करोगे। सबसे पहले आपको एक टाइमर लगाना है। ठीक है, आपके पास घड़ी होनी चाहिए। उसके बाद बिगिन ईच वर्क या स्टडी सेशन विद एरोबिक एक्सरसाइज। जैसे आप सुबह सुबह उठे और तुरंत आपको उठते साथ ही एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज, कुछ भी करो, जंपिंग जैक्स करो, पुशअप्स मारो, जो भी करो। ठीक है, क्योंकि हेल्दी माइंड कहाँ रहता है, एक हेल्दी बॉडी में।
इसलिए उठते साथ ही हर स्टडी सेशन से पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। पुशअप्स मान लो 10 पुशअप्स, हार्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, वो सब अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद है कैप्चर आइडियाज़ क्विकली। आपने देखा होगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जो थॉट्स हैं ना वो आप बुक पे तो नहीं रहते हैं, वो कहीं और ही रहते हैं, ठीक है, कि मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, वो पार्टी कर रहा होगा, अभी टेलीग्राम पे क्या ट्रेंड्स चल रहे होंगे, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन थॉट्स को क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे, थॉट्स को बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास ना हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, थॉट्स जो आए उसे तुरंत लिख दो, एक पेन और पेपर लो, वो थॉट लिख दो, ठीक है। और लिख दो कि बाद में देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा। अगर आप थॉट्स लिख देते हो ना अपने, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके लिए, फिर आपको वो थॉट नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि आपने लिख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई ट्रिगर्स दैट लीड यू टू डिस्ट्रैक्शन, कि आपका डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है। बेसिकली लोगों का डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया के थ्रू होता है, ठीक है, कोई बाहर तेज़ आवाज़ हो रही है उसकी वजह से होता है, या अगर आप भूखे हैं तभी भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि आप उठे और खाना खाने चले दिए। तो सबसे पहले आपको ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उस पर वर्क कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस ट्रिगर को सोल्यूशन ढूंढना है। मान लो सोशल मीडिया आपका ट्रिगर है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो भाई बंद कर दो नोटिफिकेशन। कौन कह रहा है, दुनिया पलट जाएगी आपकी नोटिफिकेशन ना देखने से। तो आपको क्या करना है, ट्रिगर आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है कि अगले दिन मैं करूँगा क्या। तो ये टू डू लिस्ट उसी दिन नहीं बनानी जिस दिन आप उठते हैं, उससे एक दिन पहले बनानी है आपको ये, ठीक है। जैसे मान लो कल मैं 6 से 7 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो उसकी जो प्लानिंग है वो मेरे को एक रात पहले करनी है। आज रात की करूँगा प्लानिंग, तब कल जाके वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है ट्रेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। आपको ब्रेक लेना है, ये नहीं है आपको कि 4 घंटे एक स्ट्रेच में पढ़ना है, आपको ब्रेक्स लेना है। ब्रेक से क्या होता है कि आप दोबारा री एनर्जाइज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है इसमें, सबसे यूज़फुल वो है पोमोडोरो। इसमें क्या होता है कि आप 50 मिनट पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 50 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे करके आप काफ़ी लंबे टाइम तक फोकस बना सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट में आप आराम से कुछ भी करिए, लेकिन 50 मिनट्स फोकस रखिए। उसके बाद है टेक शॉर्ट वॉक्स। इन शॉर्ट वॉक से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो सही से काम करती है, ठीक है। आप बैठे रहेंगे एक ही जगह पे, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेती रहनी चाहिए। और उस शॉर्ट जो ये ब्रेक्स लिए ना यहाँ पर, उसमें वॉक कर लो। उसके बाद है कमिट टू सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग इज़ अ मिथ, मैंने एक पिछली वीडियो में बोला था। आपको एक टाइम पे एक ही काम करना है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई करें, अगर आप वॉक ले रहे हैं तो आप वॉक ही करें, ठीक है, फ़ोन दूर रख के। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिस्कनेक्ट, टर्न ऑफ योर फ़ोन। एक स्टडी हुई थी जिसमें बोला था कि अगर आपका फ़ोन आपकी टेबल पे है ना, तो आपका 60% फोकस तो वैसे ही लूज़ हो जाएगा, चाहे वो बज रहा हो ना बज रहा हो। आपका कांस्टेंट दिमाग उसी चीज़ पे फोकस रखता है कि भाई फ़ोन में क्या हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस आया होगा, ये सब चीज़ें। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दें, कहीं और फेंक दें, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट अ डेली रूटीन। जैसे कि आप आज 6 बजे उठें, उसके बाद कल भी ट्राई करिए कि उतने टाइम पे ही उठें, तो इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अगर आपकी हैबिट बनेगी तो वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी फोकस गेन होने में, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आज 6 बजे उठ रहे हैं तो कल 10 बजे उठे, तो फोकस कैसे बनेगा, आपकी बॉडी यूज टू होगी नहीं उस पैटर्न के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली रूटीन बनाना है। और लास्ट है टेम योर इनर परफेक्शनिस्ट। हम क्या सोचते हैं कि भाई कल से हम 10 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अगले दिन भी 10 घंटे पढ़ेंगे, फिर 10 घंटे पढ़ेंगे। हम कोई रोबोट तो है नहीं कि रोज़ एक ही जैसा पढ़े। ऐसा होता है नॉर्मली कि आज अगर हम 10 घंटे पढ़े तो कल हम 6 घंटे पढ़ें या 7 घंटे पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि परफेक्शनिस्ट बनना है आपको क्या करना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करते रहना है। अगर 10 घंटे आज पढ़ रहे हो तो कल पढ़ लो 9 घंटे, ठीक है, उसके बाद कभी 11 घंटे। तो परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है आपको, ठीक है। अगर आप ये सब प्रैक्टिकल गाइड फॉलो करेंगे तो आपका फोकस जो है वो पक्का बनेगा। लेकिन इस पर आपको वर्क करना है, ये नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।